साथियों नमस्कार, के लाइव न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने पेश हुआ हूं दिल्ली को लेकर। दिल्ली में जो सरकार है उसकी मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और जो केंद्र शासित प्रदेश होता है, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है और भी कुछ प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। केंद्र शासित प्रदेश में जो राज्य सरकार होती है उसको सारे पावर होते हैं सिवाय 3 पावर को छोड़ के। पहली पावर वहाँ की पुलिस राज्य सरकार के अंडर में नहीं होती है। दूसरी पावर वहाँ की जो ज़मीन की खरीद फरोख्त है वो राज्य सरकार के अंडर में नहीं होती है। और तीसरी जो पावर होती है वो पब्लिक ऑर्डर, जो भी पब्लिक ऑर्डर होते हैं वो वहाँ का एलजी करता है। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बात आपसे क्यों कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, सवाल आ रहे होंगे। मैं आपसे ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि केंद्र सरकार ने गुपचुप तरीके से कल संसद में, कैबिनेट में एक नया कानून पास करवाने की कोशिश की है और वो अभी कुछ ही दिनों में आप लोगों के सामने आ जाएगा कि वो कानून पास हो गया है। वैसे भी भाजपा सरकार कानून पास करने में सबसे आगे है और संविधान को भी ताक पे रख के सारे कानून पास कराने की दम रखती है, ऐसा लोगों का मानना है। विपक्ष का भी यही मानना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ऐसा क्या है मूलभूत सुविधाएं जो जनता की होती हैं, जैसे कि दिल्ली की जनता ने 3 बार आम आदमी पार्टी को विजेता घोषित किया है, 3 बार जिताया है। भाजपा सरकार हारी है। पहला मुद्दा शिक्षा, दूसरा मुद्दा चिकित्सा और बाकी मूलभूत सुविधाएं, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया। इसका कहीं से जनता के ऊपर कोई ज़्यादा बोझ न पड़ सके, इसलिए जनता सरकार चुनती है उसको, ताकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फायदा मिले। दिल्ली की जनता ने लगातार 3 बार आम आदमी पार्टी को सर्वसम्मति से और पूर्ण बहुमत से चुना, मगर तथाकथित भाजपा सरकार को यह हजम नहीं हो रहा है, केंद्र सरकार को यह हजम नहीं हो रहा है। हालांकि पहले भी उसने कई बार ऐसी कोशिशें की हैं कि पानी में जनता को पानी ठीक से ना मिल पाए, बिजली ठीक से ना मिल पाए। जब एलजी के हाथों में सिर्फ 3 चीजें हैं, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, तो अब सरकार ये चाहती है कि जो राज्य सरकार है, दिल्ली की जो सरकार है, उसके पास कोई भी पावर ना रहे। कोई भी कार्य उसको करना हो, कोई भी काम उसको करना हो, तो पहले वहाँ के एलजी से परमिशन ले। और एलजी से परमिशन लेने का मतलब होता है कि वो केंद्र सरकार से परमिशन ले। तो केंद्र सरकार से परमिशन लेने का मतलब है कि दोनों सरकारें अलग अलग हैं। पक्ष की पार्टी अलग से दिक्कत करेगी, विपक्ष की पार्टी अलग से दिक्कत करेगी। जो केंद्र में सरकार बैठी है वो राज्य सरकार को काम नहीं करने देगी। अगर उसे लगेगा कि ये देश हित में या जनता हित में है और पार्टी के नुकसान में है, तो वो उस कार्य में अड़ंगा डालेगी, वो उस चीज को करने की परमिशन नहीं देगी। गौरतलब है, सभी लोग जानते हैं, दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं वो अदर राज्यों की अपेक्षा प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी क्वालिटी रखते हैं, जो कि 5 से 6 सालों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक आता है। शिक्षा की मैंने आपसे बात की, शिक्षा में बहुत युद्ध स्तर पे सुधार हुआ है दिल्ली के अंदर। लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का मन करते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में रह के आज भी सरकारी स्कूलों से कन्नी काटते हैं कि हम लोग नहीं चाहते कि हम लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें और बिगड़े, क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या है सभी लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। दिल्ली सरकार ने मेहनत की और उन्होंने प्राइवेट स्कूलों की फीसें नहीं बढ़ने दी। प्राइवेट स्कूलों की वहाँ कमाई नहीं हो पा रही है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में बीजेपी सरकार फिर अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है। दूसरा चिकित्सा में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए। मोहल्ला क्लिनिक खुलने से फायदा ये हुआ कि लोगों को छोटी से छोटी बीमारी के लिए बड़े डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी और लोगों की दुकानें बंद हो गई, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ताला लग गया।
सरकारी अस्पतालों की रंगत बदल दी, सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी कर दी। दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं दिल्ली में इलाज कराने के लिए, जो कि हकीकत है, सभी लोग जानते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो केंद्र सरकार फैसले ले रही है, सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहती है, तो क्या ये जनता के हित में है? ये सवाल है दिल्ली की जनता के लिए कि क्या इस समय जो सरकार उसको गवर्न कर रही है दिल्ली की जनता को, क्या उससे खुश है? क्या केंद्र सरकार से खुश है? ये एक सोचने और विचारने का विषय है और मंथन करने का विषय है। बसों में महिलाओं के लिए फ्री सेवा, पानी की दिल्ली के अंदर इतनी मारामारी रहती है, पानी को फ्री करना, बिजली के रेटों में गिरावट लाना, ये सारा जो सरकार ने, तथाकथित राज्य सरकार जो दिल्ली की है, उसने जो किया है, कहीं ना कहीं वो भाजपा सरकार को हजम नहीं हो रहा है। इसलिए वो ऐसा घूम फिर के कानून जो असंवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसलिए नहीं है क्योंकि इस पे उन लोगों ने पहले भी कोशिश की थी कि सारे पावर एलजी के पास हों। इस पे सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठी थी, बेंच ने साफ साफ कहा था कि संविधान में ये नहीं लिखा है। जब संविधान में नहीं लिखा है तो आप कोई कानून कैसे ला सकते हैं, आपको हम पावर कैसे दे सकते हैं? जो 3 मूलभूत चीजें हैं केंद्र सरकार को दे रखी हैं, वहां की पुलिस, वहां की जमीन और वहां की पब्लिक सर्विसेज जो हैं, तो ये जब 3 चीजें वहां की दे रखी हैं, जो पब्लिक ऑर्डर है, तो फिर केंद्र सरकार क्यों चाहती है, सबसे बड़ा सवाल ये, क्यों चाहती है कि जो राज्य में जो सरकार, जो जनता की चुनी हुई सरकार है, उसके पास कोई भी पावर ना रहे? ये सोचने का विषय है। कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार को ये लगता है कि हम दिल्ली में बैठ के भी अपने मन का काम नहीं कर पा रहे हैं। तो दिल्ली तो छोटा शहर है, कितनी जनता रहती है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, 80% बाहर के लोग रहते हैं। मगर अगर दिल्ली की जनता वहाँ की पार्टी को जिता रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, अगर दिल्ली की जनता जिता रही है तो जनता का हक है कि वो सरकार जो चुन के लाई है, वो सरकार जनता के हित में कार्य करे, काम करे। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा तमाचा जनता के मुंह पे मारा जा रहा है और ये धोखा दिया जा रहा है दिल्ली की जनता को। इस पे आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है और कहीं ऐसा ना हो कोई नया आंदोलन निकल के आ जाए। वैसे भी भाजपा सरकार में आंदोलन ज़्यादा होते हैं। तो वेट एंड वॉच, देखते हैं इस खबर को बड़े गौर से कि क्या होता है इसमें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।